शिवसेना का असली मालिक कौन? असली शिवसेना किसकी? शिवसेना पर हक किसका? ये ऐसा सवाल है जो हर जगह पर गूंज रहा है। इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है और तय करना है कोर्ट को। हालांकि अपने अपने दावे और अपने अपने दस्तावेज दोनों गुटों ने पेश किए हैं। अपनी अपनी कोशिशें भी जारी हैं। ठाकरे गुट का दावा सही है या शिंदे गुट के दावे में दम है, ये भी बड़ा सवाल है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई करता रहा है, लेकिन अभी तक कोई पिक्चर साफ नहीं हो पाई है। शिवसेना पर किसका अधिकार है, ये सवाल अब भी सवाल ही बना हुआ है। 7 सितंबर को भी शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 जजों की संविधान पीठ महाराष्ट्र के मामले की सुनवाई कर चुकी है। तमाम दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 27 सितंबर तय कर दी है। हम आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या क्या हुआ। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की कि वो चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर जो फैसला किया जाना है उस पर स्टे को हटा ले। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये निर्देश देकर रखा है कि जब तक इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे देता है तब तक चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोई फैसला न करे। क्यों? बीएमसी चुनाव आ रहे हैं। जो भी धनुष बाण के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा उसकी जीत पक्की मानी जा रही है। शिवसेना का दबदबा चलता है, लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है दोनों दलों के लिए कि चुनाव चिन्ह किसके साथ जाता है या किसी को नहीं मिलेगा। शिंदे के वकील ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना स्टे हटा ले और चुनाव आयोग को फैसला करने दे कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर किसका अधिकार है। शिंदे गुट की यह भी मांग है कि आगामी चुनाव को देखते हुए संविधान पीठ जल्दी फैसला सुनाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष की दलील सुनकर वो इस पर फैसला लेगी। कई सवालों के जवाब मिलने बाकी है। अगर शिंदे गुट के 16 विधायकों की विधायकी के निलंबन के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेता है तो शिंदे सरकार का भविष्य क्या होगा? इस सुनवाई में राज्यपाल और विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकारों और दायित्वों के बारे में उलझनें स्पष्ट होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। विधायकों को अयोग्यता के नोटिस देने के बाद उस पर सुनवाई के दौरान ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विशेष अधिवेशन बुलाकर बहुमत परीक्षण के आदेश पर भी सवाल उठाया गया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दी हो। इससे पहले 5 सदस्यीय बेंच की तरफ से 25 अगस्त को सुनवाई की जानी थी, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। खास बात यह है कि इसे आगामी बीएमसी चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। वहीं शिवसेना में दशहरा रैली को लेकर भी रार जारी है। अब विस्तार से समझते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कौन कौन से विवाद जारी हैं। महाराष्ट्र में करीब 50 विधायकों का समर्थन हासिल कर चुके शिंदे गुट ने खुद को असली शिवसेना बताया है। इसके बाद ठाकरे के नेतृत्व वाले समूह ने शीर्ष न्यायालय का रुख किया, जहां राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से शिंदे की सरकार के लिए बुलाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई। साथ ही ठाकरे कैंप ने शिंदे का समर्थन कर रहे विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग भी की थी। शिंदे कैंप की तरफ से असली शिवसेना की मान्यता पाने के लिए आवेदन किया गया था। इस पर शीर्ष न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर आवेदन पर फैसले नहीं करने के आदेश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने मामले को 25 अगस्त को सुनवाई के लिए संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया था। सियासी विवाद को कानूनी तरीके से जीतने के लिए शिवसेना के दोनों गुटों की तरफ से कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इस दौरान शिंदे कैंप ने भी 16 विधायकों के खिलाफ जारी अयोग्यता के नोटिस को चुनौती दी थी। हालांकि अपेक्स कोर्ट ने 27 जून को शिंदे समूह को नोटिस का जवाब देने के लिए अंतरिम राहत दी थी। महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर ने शिंदे समूह के सदस्य को शिवसेना के व्हिप के रूप में मान्यता दे दी थी। बाद में ठाकरे कैंप की तरफ से इसे लेकर सवाल उठाए गए। ग्रुप का कहना था कि नए नियुक्त हुए स्पीकर के पास शिंदे की तरफ से नामित शख्स को व्हिप के रूप में मान्यता देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उद्धव अब भी शिवसेना के प्रमुख हैं। हाल ही में शिंदे कैंप की तरफ से शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की बात कही गई थी। इस पर शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे दी थी। दरअसल साल 1966 से शिवसेना ही शिवाजी पार्क में रैली आयोजित करती रही है, लेकिन इस बार शिंदे समूह ने कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बीएमसी से अनुमति मांगी है। 28 एकड़ में फैले शिवाजी पार्क का नाम पहले माहिम पार्क था, जिसे 1927 में छत्रपति शिवाजी के नाम पर कर दिया गया। अब कहा जाता है कि इस पार्क से शिवसेना का भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव रहा है। शिव तीर्थ इसको कहा जाता है शिवसेना की तरफ से, शिव सैनिकों की तरफ से। पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे के पिता प्रबोधनकर केशव सीताराम ठाकरे नवरात्रि पर सार्वजनिक समारोह का आयोजन करने वाले लोगों में शामिल थे, जिसका समापन दशहरे पर होता था। साल 2010 में दशहरा रैली में ही आदित्य ठाकरे को युवा सेना के प्रमुख के तौर पर राजनीति में उतारा गया था। तो ये तो दशहरा मैदान की बात हुई, दशहरे पर शिवसेना के संबोधन की शिवाजी पार्क की बात हुई। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कोर्ट की सुनवाई के बहुत सारे मायने हैं।
बीएमसी चुनाव हो सकता है कि अटक जाए, तारीखें आगे बढ़ें, क्या होगा इसको लेकर भी बड़ी उलझन है। आप देख रहे हैं कि अमित शाह तक एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बीएमसी चुनाव कितने महत्वपूर्ण है इस बार बीजेपी के लिए, शिंदे गुट के लिए, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई है अपने फैसले को सही साबित करने की। महाराष्ट्र में सरकार तो बन गई है, लेकिन क्या सरकार को हाथों हाथ शिव सैनिकों ने, आम कार्यकर्ताओं ने लिया है, इसका आकलन कर लिया जाएगा बीएमसी चुनाव के दौरान। यही वजह है कि एक सर्वे की भी खबर आ रही है। एकनाथ शिंदे को श्रीकांत शिंदे ने, उनके बेटे ने सलाह दी है कि शिव सैनिक इस बगावत से नाराज तो नहीं है, इस बात का सर्वे होना चाहिए। और इससे शिव सैनिक भी चिन्हित होते हैं कि कौन कौन से शिव सैनिक उनके साथ हैं और कौन से शिव सैनिक अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। भाई उद्धव ठाकरे की रैलियों में भी भीड़ उमड़ रही है। आदित्य ठाकरे जहां जा रहे हैं वहां भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना दफ्तर में तस्वीर लगाने का विरोध भी किया था। तो ये शिवसेना कौन सी है, ये शिव सैनिक कौन से हैं जो सड़कों पर विरोध कर रहे हैं? लिहाजा ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि एकनाथ शिंदे को ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं शिवसेना में दो फाड़ कार्यकर्ताओं के स्तर पर है, और यही बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए बीएमसी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन धनुष बाण का चिन्ह, यानी शिवसेना का जो चिन्ह है, निशान है, वो जिसके पास चला जाएगा वो चुनाव में एज ले लेगा या आगे बढ़ जाएगा। और ये लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इस पर देखते हैं कोर्ट में अगली सुनवाई में क्या होता है, खास तौर पर इस स्टे को लेकर क्या होता है। चुनाव आयोग को जो स्टे ऑर्डर दे रखा है कि अभी आपको चुनाव चिन्ह के विषय में कोई सुनवाई नहीं करनी, उस पर क्या होता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अनुत्तरित रह गए हैं और इनका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि चाहे वो बीएमसी चुनाव हो, चाहे वो असली शिवसेना की लड़ाई हो, ये सारी चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करती हैं, संवैधानिक पीठ की सुनवाई पर निर्भर करती हैं कि संवैधानिक पीठ इस पर क्या निर्णय लेता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।